नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं राजधानी समाचार न्यूज। आइए बढ़ते हैं अब आज की खास खबरों की ओर। खबर झाबुआ से किसान संगठन ने सौंपा एसडीएम को ज्ञापन। पिछले 110 दिनों से देश भर तथा दिल्ली के अलग अलग मोर्चों पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन में अभी तक 300 से ज्यादा किसानों की मृत्यु भी हो चुकी है। इसके बावजूद भी केंद्र की मोदी सरकार चुनाव में व्यस्त है। किसानों की कई अपील के बावजूद भी सरकार किसानों के मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं है। सरकार के इस रवैये से ऐसा लगता है कि सरकार किसानों मजदूरों को मारकर केवल और केवल चुनाव जीतना चाहती है। राष्ट्रीय किसान संगठन नानक राम जी के नेतृत्व में झाबुआ तहसील के एसडीएम को ज्ञापन देकर यहां अवगत कराया है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो किसान संगठन जिले के किसानों को लेकर रोड पर उतरेंगे। झाबुआ से जिला ब्यूरो चीफ दीपेश प्रजापति की रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रीय किसान संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। सारी समस्या भागेगी, किसान शक्ति भागेगा, सारी समस्या भागेगी। भारत माता की रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। मोदी सरकार देश बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार देश बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। राष्ट्रीय किसान संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। या क्रूर रवैया बोला जाए या तानाशाही रवैया कि कोई फ़र्क उनको नहीं पड़ रहा है। वो सीधा सीधी अपने चुनाव में मस्त हैं कि हमें चुनाव जीतना है। जैसे पहले के राजा रहता था, एक राज्य को जीतना, दूसरे राज्य को जीतना, तीसरे राज्य को जीतना है और अपने विस्तारवादी नीति पे चलते हैं। भले सैनिक मारा जाए, किसान मर जाए, सूखे से बाढ़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आज वही ये तानाशाही सरकार लग रही है कि लोग मर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रही इनको और ये चुपचाप से चुनाव जीतने में लगे हुए हैं। 300 से ऊपर मौतें हो गई। न किसी से हमसे बात करनी है, न किसी किसान संगठन से बात करनी है, न बनाने के पहले न बनाने के बाद कर रहे हैं। हमारा ये आपके द्वारा सरकार को भी है और आपके प्रशासन विभाग को है कि अगर इसी तरीके से सरकार रवैया अपनाती है तो हमें रोड पर आना पड़ेगा। हम उसके लिए चक्का जाम कर सकते हैं, हम रेल जाम कर सकते हैं, हाँ, लेकिन इसकी हम सूचना पहले आपको दे देंगे कि हमारे द्वारा ये किया जा रहा है। अगर तो हमारा यही है कि आपके माध्यम से 3 महीने का एक पटवारी से सर्वे कराया जाए कि इनका औसतन उत्पादन कितना हुआ है। ये अभी फसल कट के घर में आ गई लगभग, कुछ अभी बच रहे 20% 30% लोगों का। तो अगर वो अभी नहीं करवाया जाए तो घर आ जाने पे तो फिर बोला जाएगा कि नहीं आपको तो उत्पादन हुए हैं, ठीक ना। तो हमारा एक निवेदन है कि इन्हें किया जाए। दूसरी है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो लोग भी आते हैं तो उनसे भी लाभ दिलवाया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो कंपनियां यहाँ पर है, अभी तो एक ही लगता है कि है गवर्नमेंट की वो कंपनी केवल बची है, प्राइवेट तो निकल गई है। तो उस कंपनी से भी इनको मुआवजा दिलवाया जाए जितना प्रतिशत का नुकसान इनका हुआ है। उसमें भी ये नियम है कि अगर औसत उत्पादन से वार्षिक में अगर कम हो। परमजीत सिंह, राष्ट्रीय किसान संगठन का मध्य प्रदेश का संगठन मंत्री। पिछले 110 दिनों से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पे किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं 3 कृषि कानून के खिलाफ में। एमएसपी की गारंटी, वो भी C2 का 50% मुनाफा के साथ, लेकिन सरकार पूरे 11 बार की बातचीत के बाद बिल्कुल बंद कर दिया है और राज्य जीतने वो चले हैं बंगाल, असम, पांडुचेरी, केरल, तमिलनाडु। हमारी ये मांग है कि आप हमें तभी जीत पाइएगा जब हमारे दिलों को जीतिएगा। हम धूल हैं, हमें लात मारिएगा हम उड़ जाएंगे। हमें मालूम है कि हम आपसे कमज़ोर हैं, लेकिन जिस दिन आपके आँखों में पड़ जाएंगे ना, आपको दिखना बंद हो जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप बातचीत चालू करें, हमारी जो मांग है उसे पूरा करें। अगर नहीं करते हैं तो हम यहाँ प्रशासन को बता दिए हैं कि हम रोड बंद करेंगे, हम रेलवे को रोकेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम चुपचाप बैठेंगे, तमाशा नहीं देखेंगे, अपने लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते हैं। परमजीत सिंह, राष्ट्रीय किसान संगठन मंत्री। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.